एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में चार दोस्त रहते थे, आरव, तान्या, कबीर और मीशा। वे सभी बहुत समझदार और जिज्ञासु थे। गांव के पास ही एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे सब भूतों वाली हवेली कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता हुई, सबसे रहस्यमय जगह। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे उस पुरानी हवेली के बारे में सच्चाई जानकर निबंध लिखेंगे। अगर डर से भागेंगे तो सच्चाई कैसे सामने आएगी? आरव ने कहा, सही बात है, चलो शाम को हवेली चलेंगे। लेकिन सब साथ में, तान्या बोली। शाम ढलते ही चारों ने टॉर्च, कैमरा और पानी की बोतलें ली और हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में कुछ जानवरों की आवाजें और हवा की सरसराहट उन्हें डराने लगी, लेकिन वे रुके नहीं। हवेली अंदर से धूल और जाले से भरी थी। फर्श चरमरा रहा था और खिड़कियां हवा से टकराकर आवाजें कर रही थीं। तभी अचानक एक तेज धड़ाम की आवाज आई। सब डरकर एक दूसरे के पास सिमट गए। ये आवाज कहां से आई? कबीर ने पूछा। मीशा ने देखा कि एक पुराना दरवाजा खुल गया है। सबने हिम्मत करके उस कमरे में झांका। वहां ढेर सारी पुरानी किताबें, फोटो और एक टूटा हुआ टेप रिकॉर्डर पड़ा था। मुझे लगता है हवेली में कोई भूत नहीं, बस ये रिकॉर्डर है जो कभी कभी अपने आप चल पड़ता होगा, तान्या ने कहा। उसी वक्त आरव ने एक पुरानी डायरी उठाई, जिसमें लिखा था, यह हवेली मेरे दादाजी की थी। वे गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। उनकी याद में यह जगह रखी गई है। लेकिन समय के साथ सब डरने लगे। चारों बच्चों को समझ आ गया कि लोग बिना जांच किए ही अफवाहों पर विश्वास करने लगे थे। उन्होंने तस्वीरें ली, हवेली की सफाई की कुछ योजना बनाई और स्कूल की प्रतियोगिता में सच्चाई पर आधारित निबंध लिखा। उनका निबंध पहला आया और प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों की बहादुरी की सराहना की। गांव के लोग भी चौंक गए कि पुरानी हवेली डरावनी नहीं, बल्कि गांव के इतिहास की एक सुंदर याद है। बच्चों ने मिलकर उसे एक बाल पुस्तकालय में बदलने की योजना भी बनाई। सीख: डर हमेशा अज्ञानता से जन्म लेता है। अगर हम मिलकर हिम्मत से सच का सामना करें, तो न सिर्फ डर दूर होता है, बल्कि हम दूसरों के लिए मिसाल भी बन सकते हैं। एकता, समझदारी और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है।